कल कहाँ तक पढ़े थे बोलिए? नॉर्मल फॉर्म में हम पढ़ चुके हैं ना। आज बोले थे हम कैलकुलस वाला थोड़ा सा दिखा देंगे। आज काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलस फॉर्म में हम देखेंगे। कल नॉर्मल फॉर्म में देखे थे। नॉर्मल फॉर्म में क्या यूज किए थे? इक्वेशन मोशन का थर्ड इक्वेशन यूज किए थे और सेकंड लॉ यूज किए थे, F इजिकल टू ma और इक्वेशन मोशन का v स्क्वायर इजिकल टू u स्क्वायर माइनस 2as। इसी से हम लोग का काइनेटिक एनर्जी मिल गया था। इस तरह कैलकुलस थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अपर लेवल पर थोड़ा सा सेम चीज है, मास वही रहेगा, फोर्स वही रहेगा, वेलोसिटी वही। देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज डिफाइंड एज एनर्जी प्रोसेस बाय वर्चू ऑफ मोशन। ये भी चीज कल भी हम बताए थे। इसका डेफिनेशन है काइनेटिक एनर्जी का, इसको हाफ mv स्क्वायर से डिनोट करते हैं। कल जो हम भेजे थे वो समझ में आया था सबको? सर लेकिन जो आप फ्रिक्शन का जो बोले थे सर भेजे थे, वो सर हाफ ही है सर, और उसमें सारा मिक्स है सर, वर्क भी उसमें मिक्स है, तो चैप्टर पता ही नहीं चलता कि वो उसका पार्ट है, फिर वो उस चैप्टर का मतलब हेडिंग कुछ नहीं रहता है। वो तो उसको अलग अलग करके काट के भेज देंगे। मिक्सअप हो जाता है सर, मतलब उसी में नहीं आप काट के 1 2 एकदम 3 भेजेंगे। लिखे हैं। देखिए तब ये क्या है, सपोज ये मास है, इनिशियली एट रेस्ट। जब इसको हम फोर्स लगाते हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, डिस्प्लेसमेंट होके कहाँ आता है? यहाँ आता है। यहाँ तक किसी का दिक्कत है? सेम चीज वर्क से पढ़ के आ रहे हैं, दिक्कत नहीं है ना? बोलिए हाँ या ना। तो वर्क डन भी हम लोग डिस्प्ले देखिए, लेट अस सपोज बॉडी मास m इनिशियली एट रेस्ट एंड फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। टू डिस्प्लेस थ्रू द ds, डिस्प्लेस क्या है ds अलोंग द ऑन डायरेक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत है? वर्क डन को हम F डॉट ds लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F ds cos थीटा। ये लिख सकते हैं F ds cos 0 डिग्री, क्योंकि ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसमें कोई फोर्स लग रहा है और कोई एंगल नहीं बना रहे हैं। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या? 1 cos 0 का वैल्यू बैठा दिए तो वर्क डन क्या हो गया? F ds हो गया ना। अब आते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ, F इजिकल टू ma। जानते हैं F इजिकल टू ma, m लिख दिए। और a को हम, ये क्या है? एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को चेंज कर दिए dv बाई dt लिख सकते हैं। यस सर। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। वेरी गुड। तो a को हम dv बाई dt लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? यहां तक किसी का दिक्कत है? और इसका यूनिट वगैरह, डेफिनेशन वगैरह, डायमेंशन वगैरह सब जानते होंगे। यूनिट क्या होता है बोलिए भाई? क्या सर यूनिट सर? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन भी आ जाएगा तब। डायमेंशन क्या होगा? L के क्लियर कर लीजिए, ml t-2। इतना तक कोई दिक्कत है? ये सब पहले पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो वर्क डन को हम F ds पहले है, तो F के जगह हम क्या बैठाएंगे? m dv अपन dt बैठा सकते हैं ना। dw इजिकल टू m ds अपन dt, dv अपन dt था ना, इनटू ds था। हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखे, m ds अपन ds को इधर लाए, dt को dv को निकाल दिए। लिख सकते हैं ना? ये टर्म को हम लिख सकते हैं ना? m तो वही था मास, और यहाँ था क्या? a था, एक dv अपन dt था, डॉट ds था।
तो हम ds को आगे किए, ds अपन dt कर दिए क्योंकि हमको वेलोसिटी लाना है, और ds अपन dt इज इक्वल टू v होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता है ना। वेलोसिटी का डेफिनेशन चेंज इन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू क्या, टाइम। तो इसको हम भी लिख सकते हैं और dv को dv रख दिए। इतना तक क्लियर है? सर थोड़ा सा एक स्लाइड नीचे कीजिएगा, ऊपर वाला बोला जाए? ऊपर वाला थोड़ा दिखाइएगा स्लाइड से। देखिए कहीं दिक्कत? सर F इक्वल टू एम ए हुआ, ए को आप चेंज किए, ठीक है, और फिर ये DW सर लाए हैं। DW तो यहाँ ई तो था, यहाँ इसको हम पुट किए हैं, यहाँ इसको इसमें पुट किया, FDS है, हाँ FDS है, F का वैल्यू यहाँ है, F का वैल्यू हम पुट किए यहाँ m dv बाई dt इंटू ds को ds रख दिए। ओके सर, क्लियर हुआ, ठीक है बड़े? यस सर। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम क्या v से v रख दिए यहाँ, ठीक है। अब dw इज इक्वल टू हो गया आपका क्या, m v dv। यहां तक किसी का दिक्कत है? यहां तक देखिए, यहां तक किसी का दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये चीज फिर दूसरा में हम एप्लीकेबल करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम पर, यही तक इसी इक्वेशन को उठा के हम बैठाएंगे। आगे जितना सारा है वो सेम टू सेम आप लोग लिख लीजिएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम जब पढ़े मतलब लोग नोट्स कीजिएगा तब यहां तक आपको सेम टू सेम लिखना होगा, इसीलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम उसको काट दिए हैं, फिर दूसरा बार नहीं लिखे हैं, ठीक है। अब एक लाइन देखिए, वर्क डन ऑन द बॉडी इन ऑर्डर टू इंक्रीज वेलोसिटी। जब वेलोसिटी को हम इंक्रीज कैसे, कहां से कहां तक, जीरो से यानी रेस्ट से लेकर फाइनल तक, जब हम वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं तब देखिए क्या होता है, यही हो गया कैलकुलस फॉर्म। तो dw इज इक्वल टू एम वी डी था हम लोग का, इंक्रीज कहां से किए, जीरो टू v इंटीग्रेशन से, ठीक है। m कांस्टेंट टर्म है, m को बाहर निकाल लिए, बचा क्या, v dv बचा। यहां तक प्रॉब्लम किसी का, बोलिएगा सर। सर ये 0 to v क्यों लिए सर, कुछ भी तो ले सकते ये हैं। इनिशियल था जीरो, फाइनल हो गया क्या भी, कुछ क्यों ले सकते हैं, नहीं ले सकते। यहाँ इनिशियल हम लोग रेस्ट में है तो वहां जीरो था, और फाइनल में कहां तक आए थे, फोर्स लगाए थे तो हम भी तक आए थे, तो ये हो गया आपका, यानी जीरो से भी तक ही ले सकते हैं। अब देखिए इसको इंटीग्रेशन कैसे होता है, डी वी डी वी का इंटीग्रेशन देखिए ब्रैकेट में हम कर दिए हैं, वी डी वी के इंटीग्रेशन वी एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। एन क्या है यहाँ, एन कुछ नहीं, मतलब क्या भी, देखिए ऑलरेडी इसका एक्सप्रेशन ऐसा होता है, एक्स टू द पावर एन dx का इंटीग्रेशन का मेन फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, x टू द पावर n प्लस वन। यही चीज कल हम बता रहे थे, अगर कोई पढ़ा होगा तब भी पता चलेगा, नहीं तो आपको याद रखना होगा। फिर जब आएगा आपका क्लास इंटीग्रेशन वाला मैथमेटिक्स में तब देखिए, ये होता है फॉर्मूला, ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ n का मान तो कुछ नहीं है, मतलब वन, तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, v टू द पावर वन प्लस वन अपन वन प्लस
1 इज इक्वल टू v टू द पावर 2 बाई 2। यहाँ तक दिक्कत किसी को? क्योंकि n इज इक्वल टू क्या है यहाँ कुछ नहीं है। n इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 n इज इक्वल टू 1। यहाँ n इज इक्वल टू 1 है तो ये v स्क्वायर बाई 2 हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? हम इसको लिख सकते हैं w इज इक्वल टू m तो बाहर था ही, और ये लिमिट कर दिए कहाँ? v स्क्वायर बाई 2 0 टू v। ये लाइन m तो कांस्टेंट हम इसीलिए बाहर कर दिए, 2 भी कांस्टेंट हो गया, 2 को भी बाहर कर दिए। देखिए v के जगह हम एक बार v लिखेंगे, लिमिट जब हट जाएगा तो v के जगह एक बार v और v के जगह एक बार 0। 0 मतलब क्या? 0 का स्क्वायर। यहाँ 0 है यानी अपर लिमिट v है और लोअर लिमिट क्या है? 0 है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है जब हम लिमिट को हटाते हैं। आप लोग तो मैथमेटिक्स में लिमिट पढ़ रहे हैं ना? यहाँ तो किसी का दिक्कत है? तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो इसको अब हम हाफ लिख सकते हैं, m को इधर कर दिए और v स्क्वायर हो गया और 0 का वैल्यू तो 0 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? हाफ एम v स्क्वायर। बोलिए इंटीग्रेशन में v बैठाने में देखिए यहाँ 3 कंडीशन है। एक बार तोड़ना पड़ेगा एक्सेलरेशन को, एक बार तोड़ना पड़ेगा वेलोसिटी को, बस बाकी कुछ नहीं। जिसमें उसमें भी हम लोग किए थे, एक बार ए फिजिकल टू एम ए लिए थे और एक बार यू स्क्वायर वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो है वर्क और एनर्जी का एक रिलेशन। वर्क और एनर्जी का एक रिलेशन होगा, जैसे कि मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल तो चला रहे हैं, कुछ तो स्पीड आपका है साइकिल चलाने वक्त, हाँ या ना? पीछे से लोरी आके आपको मार दिया, क्या होगा? स्पीड बढ़ जाएगा। यानी आपको जो फर्स्ट स्पीड था, मान लीजिए फर्स्ट स्पीड u था, लोरी आके मारा, वो आपका इनिशियल स्पीड जो हो गया क्या हो गया? u था और फाइनल स्पीड हो जाएगा v, और आप कंट्रोल ना होके आप गिर जाइएगा। यानी जो स्पीड से आप जा रहे थे वो स्पीड आपका बढ़ जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम में यही चीज हम देखेंगे। जैसे कि वहां तक हम बोले थे वर्क इज इक्वल टू एम वी डी वी तक जो था वो ठीक था, लेकिन वर्क अब जो होगा 0 टू v दिए थे, अब उस जगह पर हम बैठाएंगे क्या? u टू v। u जो हम लोग चलते फिरते हैं, फिर पीछे से आकर हमको कोई टकराते हैं तो मेरा स्पीड और भी बढ़ जाता है। ये बात समझ में आया? इमेजिन कीजिए, मान लीजिए आप चल रहे हैं, आपको पीछे से कोई धकेल दिया तो क्या होगा? मतलब ऑलरेडी मोशन में है, फिर भी आपको पीछे से कोई आकर ढकेलता है, यानी फोर्स आपको कोई लगा देता है, तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और वही हो जाएगा, स्पीड में चेंज भी हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी चेंज। और वही काइनेटिक एनर्जी जो चेंज होगा वही वर्क एनर्जी थ्योरम का रिलेशन बताएगा कि जो फाइनल वेलोसिटी क्या था और इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ। इससे आपको कैसा यूज कीजिएगा? न्यूमेरिकल में रहेगा कि दो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आपको दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि उसमें वर्क डन कितना किए। क्वेश्चन में वही रहेगा कि दो काइनेटिक एनर्जी का दो वैल्यू दिया है, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, लेकिन आप वर्क कितना किए ये चीज आपको निकालना होगा, तभी जाके वो वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज होगा। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया है, फाइनल वेलोसिटी आपको दिया है, तो कितना वर्क किए वो तो आप नहीं जानते हैं। देखिए ये लाइन को याद कीजिए, वर्क डन इज इक्वल टू एम जी डी वी। जस्ट हम इसको इसमें रखेंगे कि u जैसा वो रेस्ट में 0 था, अब u हम मोशन में है लेकिन पीछे से हमको फिर कोई टकरा रहे हैं
तो मेरा वेलोसिटी जो होगा वो चेंज हो जाएगा। इसी से हम वर्क एनर्जी थ्योरम निकालेंगे, लेकिन आप लोगों को इतना तक करना पड़ेगा, फिर वहां से इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, वर्क डन द बॉडी वही इंक्रीज बढ़ा दिया जाए यू से अप तो भी तक। तो वर्क जो था वही था, खाली इसका लिमिट जो है वो चेंज किए, क्या किए, यू से भी तक कर दिए। तो एम तो बाहर हो गया, यू से भी तक वी डी वी, वही वी डी वी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई 2, यहां तो बोलने का जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन और यू टू भी। ठीक है, वही 2 को भी बाहर कर दिए, तो क्या हो गया वी स्क्वायर, एक बार वी के जगह वी रख दिए, अपर लिमिट वी के जगह वी रख दिए, माइनस कर दिए, और यू वी के जगह एक बार यू रख दिए, यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, हाफ से इसको एक बार गुना कर दीजिए, इसको एक बार गुना कर दीजिए, बीच में क्या हो गया माइनस, यानी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। एम वी स्क्वायर क्या था, फाइनल वेलोसिटी होता है, और यू क्या था, यू का हम लोग इनिशियल वेलोसिटी मानते हैं, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज कॉल्ड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब हमको पता चला क्या, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के जो चेंज होता है उसी को हम काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी का कहलाता है। अब वर्क डन जब निकालने बोलेगा तो काइनेटिक एनर्जी ही वर्क डन होता है। तो हमको पता है कि यार फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो वर्क डन निकल जाएगा। वर्क इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी। यहां तक दिक्कत है? हाँ, आज एक चीज देख लेते हैं, सर रिलेशन ये जो बिटवीन। चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग सर, ये वर्क पावर हाँ एनर्जी पढ़ रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, वर्क पढ़े थे, वर्क के अंदर फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन के बाद एनर्जी था। कल हम लोग लास्ट चैप्टर पर कल पढ़ लेंगे पावर, बस ये यूनिट खत्म। तब जाके आप लोग का यूनिट है 3, आएंगे यूनिट 4। ये यूनिट पहले भी आप लोग एक बार पढ़ा चुके हैं, जो हम लोग के टीचर थे। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम किसे कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी तो हम लोग जानते हैं, मोमेंटम किसे कहते हैं? कोई बता सकता है मोमेंटम? इसका रिलेशन पढ़ना है, थोड़ा सा है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। मोमेंटम किसे कहते हैं सिर्फ आप लोग को मतलब रिमाइंड कर देते हैं, पहले पढ़ चुके हैं इसीलिए। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। उस बॉडी का टोटल क्वांटिटी जो होगा, यानी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो होगा, वही मोमेंटम कहलाएगा। यानी एक बॉडी है, उसमें मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट को ही मोमेंटम कहा जाता है। यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट क्या होगा? केजी केजी मीटर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकंड। पर सेकेंड, यस। केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसमें से डायमेंशन भी निकल जाएगा। केजी का क्या? एम। मीटर का एल। एल। T-1। टी माइनस, वेरी गुड। इस तरह का हर चीज का अगर आप लोग इसी तरह का करते रहेगा, कभी भी डायमेंशन में भी गलत नहीं होगा। ये हो गया मोमेंटम आपका, ठीक है, समझ में आ रहा है ना?
यस यूनिट भी हो गया, मोमेंटम का डेफिनेशन भी पता कर लिए और डायमेंशन भी पता कर लिए। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, ये तो हम जानते ही हैं, और मोमेंटम पी इजिकल टू एम बी, ये भी हम डेफिनेशन से पता है। यहां तक दिक्कत है किसी का? नो तो इस काइनेटिक एनर्जी को हम ऊपर और नीचे m से मल्टीपल कर दिए। देखिए ऊपर भी m से मल्टीपल किए हैं, नीचे भी m से मल्टीपल किए हैं। तो ऊपर में जो m था m स्क्वायर v स्क्वायर हो गया, एक बार m मल्टीपल किया है मतलब क्या, और नीचे भी m से मल्टीपल कर दिए हैं, तो ऊपर में m स्क्वायर v स्क्वायर हो गया भाई, m हो गया। यहां तक दिक्कत है? नो सर और m स्क्वायर v स्क्वायर का हम p स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए m v इक्वल टू p है, तो m स्क्वायर v स्क्वायर को p स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर बाई 2m, बाई क्या हो गया 2m। अब काइनेटिक एनर्जी जो है m स्क्वायर p स्क्वायर बाई p स्क्वायर बाई 2m। क्लियर? यस हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ये हो गया एक प्रकार काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, देखिए दोनों जुड़ा हुआ है, रिलेशन में है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हम, तब यहाँ पी स्क्वायर को हम काइनेटिक मतलब काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस सर और मोमेंटम को तब हम अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। यस सर देखिए इसका रिलेशन मोमेंटम के साथ काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, और मोमेंटम के साथ काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, ये दो रिलेशन हम जान गए। यहां तक किसी का दिक्कत है? चलिए अब तो हो गया। अब हम एक न्यूमेरिकल आपको देते हैं, वो न्यूमेरिकल हमको बताइए। तो हम लोग पढ़ लिए काइनेटिक एनर्जी का एंड मोमेंटम का रिलेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, एनर्जी का डेफिनेशन, एनर्जी का टाइप, कौन सा टाइप हम लोग यूज करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप, एक टाइप हो गया काइनेटिक एनर्जी और एक टाइप बाकी है वो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये सब रिमाइंड कीजिए। और थ्योरम पढ़े हैं, रिलेशन पढ़े हैं, अब एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये सब स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना, फिर हमको भेजना पड़ेगा? सर भेजना पड़ेगा सर। स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं? कहीं समझने में नहीं दिक्कत नहीं ना हुआ है? नो सर लेकिन हम मान लीजिए 2-3 पेज के हर रोज भेजेंगे, आप लोग एक जगह लेकिन कीजिएगा, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे हम बताए हैं सब इंपॉर्टेंट है। खाली वर्क एनर्जी थ्योरम पर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी को चेंज को ही क्या कहते हैं, तो वहां लिखा रहेगा, हर तरह का थ्योरम लिखा रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए ध्यान में रखिए, डेली 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज 100 जूल। काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी का कितना था? 100 जूल। दिक्कत नहीं है? ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। उस बॉडी पर 20 न्यूटन अप्लाइड किया गया है, ऑपोजिट टू दिस, याद रखिएगा हम मार्क कर दे रहे हैं, ऑपोजिट टू इस डायरेक्शन। हम लोग एक ही डायरेक्शन ऑन डायरेक्शन पर जा रहे थे हर चीज, लेकिन यहां लिख दिया गया है ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी वर्क को भी आप रिमाइंड कीजिए, ऑपोजिट डायरेक्शन कब होता है, नेगेटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, इस डायरेक्शन ऑफ मोशन टू ब्रिंग बॉडी एट ऑपोजिट डायरेक्शन पर जाके कुछ देर बाद वो बॉडी क्या हो जाता है, रेस्ट हो जाता है। यानी फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी बिफोर कमिंग।
टू रेस्ट, रेस्ट तक जाने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है समझने में? बॉडी है यहाँ 1 जूल का, इसमें एक फोर्स लगता है, जाना था इधर मान लीजिए, लेकिन फोर्स लगा रहा है क्या इधर, तो ये किधर जाएगा? 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ऑपोजिट साइड पर। ये चाह रहा था इधर जाने के लिए, लेकिन ऑपोजिट साइड लग रहा है, मतलब इधर जा रहा है। इधर जाके यहाँ आके वो क्या हो गया? रेस्ट में हो गया। तब ये जो दूरी है, ये दूरी कितना ट्रैवल किया? एक बॉडी है 100 जूल का, 20 न्यूटन फोर्स अप्लाइड हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन पर। मोशन ब्रिंग टू बॉडी एट रेस्ट, कुछ दूर जाके वो मोशन रेस्ट में हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी बिफोर द कमिंग टू रेस्ट। तो हमको इनिशियल वेलोसिटी कितना था? जीरो और फाइनल वेलोसिटी कितना? इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0। और इनिशियल वेलोसिटी 0। इनिशियल हाँ, सर। वेलोसिटी कहाँ होता है? यहाँ होता है ना। हाँ सर, इनिशियल वेलोसिटी 0। और यहाँ जाके फाइनल वेलोसिटी। चलिए बनाइए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसका इतना हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? सर ये तो वर्क का है ना। एस डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन पर है, वर्क डन का फॉर्मूला यूज होगा। एस डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसका एस डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, Yes, sir। तो वर्क डन का फॉर्मूला लगेगा। और वो नेगेटिव है, नेगेटिव में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था? नेगेटिव कब होता है? जब 100, जब थीटा का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री। जब 180 डिग्री। अब बैठा दीजिए, थीटा का वैल्यू जब 180 डिग्री होता है, वर्क डन का फॉर्मूला बैठा दीजिए। अब फाइनल वेलोसिटी आपको दिया है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, उसमें डिस्टेंस आ जाएगा। देखिए करके देखिए ना। सर ये जो बोले हैं 20 न्यूटन, ये तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, ये तो वेलोसिटी वेरी नहीं गुड। है। फोर्स अप्लाई कर, नहीं वेलोसिटी नहीं है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इसमें तो इनिशियल फोर्स काइनेटिक एनर्जी देखिए, हाँ फोर्स बताइए, वर्क डन इक्वल क्या होता है? सर तो अभी तो सर यही फॉर्मूला लगाना है ना, W इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका तो वो हाफ डब्ल्यू क्या है? वर्क डन है। हाँ, W वर्क डन है। वर्क डन है, तो वर्क डन क्या होता है? एफ एस कॉस cos 180 हो जाएगा। 180 हो जाएगा, इजिकल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना था? यहाँ वर्क डन इजिकल क्या था? इनिशियल वेलोसिटी और क्या था यहाँ? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना है? फाइनल कहाँ तक गया? यहाँ वेलोसिटी क्या है? 0 है। 0 माइनस रेस्ट हो गया, फाइनल में जब रेस्ट हो गया तो 0 हो गया। और यहाँ कितना है? 100 हो गया। अब इस कैलकुलेशन को पुट कीजिए आप, यहाँ से एस निकल जाएगा ना। सर ये देखिए एक कैलकुलेशन को पुट confusion है। कीजिए। सर ये हाँ, बताइए। कंफ्यूजन है, 100 जूल जो है वो काइनेटिक एनर्जी बता रहा है। हाँ, तो वो जो काइनेटिक, क्या वही वेलोसिटी है क्या? ना काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी तो हमको निकालना है, डिस्टेंस जो नहीं सर। ट्रैवल करता है। जैसे आपने हाँ हाँ, मतलब ठीक 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 बोले हैं। यहाँ से जो वेलोसिटी जो है 100 जूल हो गया काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ जाके ये रेस्ट पे हो गया, यहाँ का वेलोसिटी कितना हो गया? 0 हो गया पहले। yes, ठीक है, अब इसको इनिशियल कैलकुलेशन कीजिए। यस सर, इनिशियल तो यू हो जाएगा ना, फाइनल तो वहां गया तो वो भी हो जाएगा, 0 हो जाएगा फाइनल का। हाँ फाइनल का भी, हाँ तो वही, हाँ फाइनल का भी हो गया, तो भी 0 कर दीजिए, यू को 100 कर दीजिए। हाँ एकदम, ये हो गया आपका इनिशियल, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, जहां गया वहां क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यू है,
फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। सर तो एम सर कितना होगा सर? एम भी तो आप 100 ही बता रहे हैं सर। तो उस काइनेटिक एनर्जी, उस बॉडी, इस मास, इसका द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी 100 जूल। तो जो बॉडी बैठा है वहां, तू तो 100 जूल लेके ही ना बैठा है। ओके सर, तो फिर वो भी कैसे बन सकता है सर? दोनों कोई एक ही बन सकता है ना? ये तो यू है, वो बैठा है उतना का ही, लेकिन जब यहां से जब यहां चल जाता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वो तो यू में बदल हो जाता है ना। जब आपको पीछे से कोई मतलब ढकेल देता है तो आपका वेलोसिटी क्या हो जाता है, आपका वजन 50 किलो है, लेकिन आपका वेलोसिटी तो बढ़ जाता है ना उसी वजन से ही। हाँ सर, नहीं समझे? हम सर समझ रहे हैं। थोड़ा सा ये डाउट है इसमें कि जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी अभी तो स्टार्टिंग में है, वो तो वो हो गया, हाँ यू हो गया। एकदम। उसके बाद फाइनल यस, वेलोसिटी जब रेस्ट पे पहुंचता है तो यानी कि 0 हो जाता है। वो तो क्लियर दिया हुआ है, ठीक है। ये रेस्ट के जगह 0 आता है, लेकिन वेट तो उसका उतना ही ना है, हाँ सर, आपका वजन तो उतना ही ना है। तो यहाँ पर भी तो 0 हो जाएगा, लेकिन यू तो यू ही रह जाएगा ना केवल। तब वो तो दिया नहीं है कि उसमें हाँ, यू तो कितना यू रह वेलोसिटी जाएगा। अप्लाई करो। यू तो यू ही के टर्म में नहीं रहेगा नहीं, वो। यू 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 तो यू के टर्म में रहेगा। यस सर, वही पूछ रहे थे। अब उसका मान पुट कीजिए, cos 180 का वैल्यू कितना होता है, और उसमें से s निकल जाएगा। मेरा तो आ रहा है एस इक्वल टू 5/2 यू स्क्वायर। 2 यू स्क्वायर एस। इनिशियल वेलोसिटी कितना था? सर वो तो यू ही टर्म में है ना, तो दिया नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी जो है बॉडी का, वो तो 100 जूल दिया है। मैंने वहां का जब बैठा था तब जाके वो इनिशियल वेलोसिटी 100 जूल को लेके ही बैठा है। अब वहाँ फाइनल वेलोसिटी में भी 100 जूल होगा, लेकिन वहाँ यू का वैल्यू जो है कैसे किया है आप दिखाइए तो। वहाँ हाफ एम बी स्क्वायर लिखने का कोई जरूरत ही नहीं था, आपका इनिशियल वेलोसिटी लिखना था और फाइनल वेलोसिटी लिखना था। काइनेटिक एनर्जी उसमें दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी जो वर्क डन किया है तो वो काइनेटिक एनर्जी दिया है। देखिए वर्क जब जो किया था यहाँ सिर्फ इसी को ही बैठाना था, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, इस थ्योरम को ही यूज करना था। फाइनल वेलोसिटी सर, तो एम वगैरह जो 100 वगैरह है, तो वो सब कहाँ पुट करेंगे सर? मास इसको है। एम को, मास को पुट कर, खाली इसमें क्या दिया था, वर्क काइनेटिक एनर्जी दिया है। इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी दिया है, इतना मास नहीं दिया है। इस बॉडी का हम उसको आपको समझाने के लिए बताए थे, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे सर इसमें? सिर्फ वही सेम फॉर्मूला पुट कीजिए इसी को, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी में जो काइनेटिक एनर्जी था कितना, फाइनल वेलोसिटी जीरो। काइनेटिक एनर्जी फाइनल वेलोसिटी में कितना था, जीरो। फाइनल वेलोसिटी में काइनेटिक एनर्जी 0 था, फाइनल वेलोसिटी काइनेटिक 0, और इनिशियल वेलोसिटी में कितना था, 100 जूल था। अच्छा 100 अब यहाँ एक, हाँ यहाँ 20, डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस है। वहाँ cos 180 का वैल्यू कितना है, कितना है cos 180 का वैल्यू, -1। -1 है, इज इक्वल टू माइनस, इसको हम 100 जूल लिख सकते हैं, तो -20 एस हो गया, इज इक्वल टू -100 5 आ रहा है सर। जूल, माइनस माइनस पता, एस इज इक्वल टू 5, डिस्टेंस ट्रेवल किया। दूसरा नंबर बताइए, शॉर्ट क्वेश्चन है ये फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ ए मास 3 kg
along a direct distance of 20 meter the kinetic energy required by the body कितना काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड करेगा। इसमें फॉर्मूला का केवल बता दीजिए सर, क्योंकि नोट्स नहीं है ये तो फिर फोर्स, हाँ, ये फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 3 kg। मान लीजिए, हाँ सर, इसमें तीन तीन चीज दिया गया है। फोर्स दिया गया 20 न्यूटन, हाँ मास हाँ, दिया गया एक 3 मिनट केजी एक और मिनट एक डिस्टेंस मिनट 2 मीटर दिया है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा वो बता दीजिए। एक मिनट। तो क्या निकालने वाला है काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एक तो काइनेटिक जनरल है एनर्जी को हम हाफ वर्क एम बी स्क्वायर। वर्क हाफ एम बी के जनरल वर्क को भी उसको वर्क में भी लिख सकते हैं। वर्क जो होगा वो भी तो काइनेटिक एनर्जी होगा, वर्क जो होगा वो भी तो काइनेटिक एनर्जी होगा, यस सर। हाँ या ना? तो मान यस सर। लीजिए एक बॉडी है, बॉडी ऑफ मास 3 kg का है, कितना है? 3 kg का है। along with डिस्टेंस 2 मीटर, कहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 मीटर। सबका जरूरत नहीं पड़ता है, हर चीज का जरूरत नहीं पड़ता है। 2 मीटर जाके यहाँ आ गया, तो एस इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं? कितना? 2 मीटर। वर्क का फॉर्मूला बैठाइए। फोर्स दिया हुआ है 20 न्यूटन, मास कुछ भी रहे, 500 kg रहे, 10 कितना भी रहे, लेकिन ये मास है। फोर्स इतना दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इतना किया है, तो वर्क क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू हाफ इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस। तो एफ का इज इक्वल टू 20 और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2। 3 kg का कोई काम ही नहीं हुआ, यानी कितना वर्क किया? काइनेटिक रिक्वायर्ड कितना हुआ? 40। उस बॉडी को हम धकेल के 2 मीटर धकेल के हटा दिए हैं, उसका मास, ठीक है। इसको अभी हम सेंड कर दे रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना तक ही। कुछ न्यूमेरिकल अगर टाइप कर पाए तो दे देंगे, नहीं तो फोटो खींच के भेज देंगे। कल पावर पर आएंगे। सर लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ सर, ये वाला, कौन वाला? यही वाला जो तो डब्लू आप निकाले हैं, डब्लू हाँ, निकालिए, वर्क निकाले हैं। यस सर। हाँ हाँ, तो वर्क डन रिक्वायर्ड, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ना। यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितना वर्क कर रहा था, कितना जरूरत था, रिक्वायर्ड कितना था, तो हम सिर्फ वर्क ही निकाले। वर्क हो गया तो मतलब उसका जरूरत पूरा हो गया, काइनेटिक एनर्जी निकल गया। आ रहे ठीक है, थोड़ा सा मेरा काम आ गया है। आज के लिए हम इतना, आपको कल नहीं तो इसको फिर क्लियर कर देंगे, ठीक है। ओम प्रकाश, ओके हमको सर। प्रिंसिपल बुला रहे हैं, तो ओके सर, थैंक यू ठीक ठीक, थैंक यू।